किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि बातों में सख्ती भगवान को भी पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ एक ब्राह्मण देवता की। उनकी आदत थी, जब भी उनके घर में कोई नया सामान आता था, नया पकवान बनता था, तो सबसे पहले उसके घर वाले भगवान को चढ़ाते थे। उसके बाद घर वाले उसका इस्तेमाल करते थे, उसको खाते थे। ब्राह्मण की पत्नी इस बात से चिढ़ती थी कि आपकी क्या आदत है ये, हर बार आप पकवान पहले भगवान को चढ़ाते हैं, हर बार आप वहाँ पहुँचाते हैं, कभी कभी हम भी पहले खा सकते हैं ना। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर स्वादिष्ट लड्डू बने। वो दिखने में टेस्टी लग रहे थे। ब्राह्मण देवता की पत्नी लड्डू को पहले भोग खुद लगाने ही वाली थी, तभी ब्राह्मण देवता वहाँ पहुँच गए। उन्होंने कहा, नहीं, पहले आप इन लड्डुओं को थाल में सजाओ, मैं मंदिर लेकर जाऊँगा, भगवान को चढ़ाऊँगा, उसके बाद आप खा लेना। ब्राह्मण की पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, यही बात है तो आज यही होगा। आप थाल लेकर जाओ और भगवान को खिलाए बिना, भगवान को भोग लगाए बिना वापस मत आना। मैं देखती हूँ कि भगवान कैसे खाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति कैसे खाती है। ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है, तुम सजाओ थाल। थाल में लड्डू सजाए गए। ब्राह्मण देवता थाल लेकर मंदिर पहुँचे। भगवान की मूर्ति के सामने वो थाल रख दी गई और इंतजार करने लगे कि भगवान पधारेंगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि आज तो बात मेरी इज्जत पर आ गई है, आज तो बात मेरी भक्ति पर आ गई है कि मेरी भक्ति में कितनी शक्ति है। आपको आना पड़ेगा, आपको भोग लगाना पड़ेगा। मैं अपनी पत्नी के तानों से तंग आ गया हूँ। उसे लगता है कि आप भोग ही नहीं लगाते हो। आप आओ, भोग लगाओ, तब जाकर वो मेरी बात मानेगी। संकल्प करके बैठ गए कि जब तक भगवान नहीं आएंगे मैं थाली यहाँ से नहीं हटाऊंगा, मैं खुद यहाँ से नहीं हटूंगा। आसन जमा कर बैठ गए। आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे भगवान नहीं आए। मक्खियाँ आ गई, मक्खियाँ भिन भिन करने लग गई। गांव के लोगों को बात पता चल गई कि पंडित जी ने आज आसन जमा लिया है, भगवान के आने पर ही उठेंगे। मंदिर में भीड़ इकट्ठा होने लगी। पंडित जी को गुस्सा आने लगा कि यह क्या हो रहा है। फिर चींटियों की लाइन लग गई। पंडित जी उन चींटियों को हटाने लगे। कुत्तों को भी सुगंध आने लगी। उन्होंने भी मंदिर के बाहर भीड़ इकट्ठा कर ली। जो भिखारी थे वो भी इकट्ठा हो गए कि चलो भैया, आज प्रसाद मिलेगा, बहुत बढ़िया लड्डुओं का प्रसाद बना है। एक भिखारी से रहा नहीं गया। वो मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आया और लड्डू उठाने ही वाला था कि पंडित जी अपनी जगह से उठे। गुस्सा तो आ ही रहा था, उसको जमकर थप्पड़ मार दिया कि मूर्ख इंसान, देख नहीं रहा, भगवान के लिए थाल लगाया है, वो आएंगे और खाएंगे। भिखारी डर कर भाग गया। शाम होने को आई। रात के 8:30 या 9 बज गए थे, लेकिन भगवान नहीं आए। पंडित जी को गुस्सा आया। थाल उठाई, मंदिर के बाहर निकले और जमीन पर ले जाकर सारे लड्डू गिरा दिए और बड़बड़ाने लगे कि इतने दिनों से सेवा कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, आज मेरी बात मान लेते तो क्या चला जाता। घर जाऊंगा, बीवी सुनाएगी। जैसे ही घर पहुँचे तो पत्नी तैयार थी ताने लेकर कि देख लिया, खा लिया भगवान ने, पूरा दिन बर्बाद कर दिया। मैं पहले खा लेती तो क्या चला जाता। बहुत सारे ताने सुनाए। पंडित जी भी सोने चले गए, पत्नी भी सोने चली गई। पंडित जी के स्वप्न में भगवान पधारे और भगवान सपने में दिखे तो कहने लगे कि पंडित, आज ये तूने क्या कर दिया। लड्डू बहुत अच्छे थे, स्वादिष्ट थे, लेकिन इतना इंतज़ार क्यों करवाया। तेरे लड्डू खाने के लिए कभी मुझे मक्खी बनकर आना पड़ा, कभी चींटी बनकर आना पड़ा, कभी भिखारी बनकर आना पड़ा, लेकिन तुमने हाथ नहीं लगाने दिया। रात में जाकर वह लड्डू ताज़ा नहीं रहे, उन पर मिट्टी लग गई थी और मुझे मिट्टी वाले खाने पड़े। पहले ही खिला देते। जैसे ही भगवान ने ये सब बोला तो पंडित जी की आँख खुल गई। सपने से जग गए और जो भ्रम था उनके जीवन में उससे भी जग गए। वो भी टूट गया। उन्हें समझ में आ गया कि हर इंसान में, इस धरती के हर कण में भगवान है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सबसे प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। ये छोटी सी कहानी सिखाती है कि मदद करते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए। हर जगह ईश्वर है। अगर आप भाव से उन्हें मानते हैं तो वो आपके आसपास ही हैं। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मैं पवन धवन मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।